बच्चों का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे आपके। तो बच्चों पहला फैक्टर है आपके एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही आपकी क्या कम होगी, ठीक है बच्चों। और एटॉमिक साइज जितना आपके डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। साइज इंक्रीज तो EN डिक्रीज, और अगर साइज मान लो आपकी डिक्रीज तो EN भी आपकी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल या इन ए पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ साइज कम होता है। और इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों ये तो फैक्टर आपके एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग। दूसरा फैक्टर आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टुवर्ड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों अगर बात की जाती है आयंस की यानी कि कैटायंस और एनायंस की, तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ ज्यादा होगा? कैटायंस में ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज में आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करलेशन होता है इसके अंदर। बात की जाए अगर नेगेटिव चार्ज की, तो ऑलरेडी इसमें पहले से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, जैसे आपकी Mn+2, Mn+4, Mn+7 है। तो सबसे ज्यादा आपके कैटायंस किसमें पॉजिटिव चार्ज Mn+ में है, +7 में है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके ज्यादा होगी। बात की जाए इस ऑक्सीजन की इसमें, तो देखिए आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। सबसे कम होगा आपकी जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, वो -2, फिर उससे ज्यादा इसमें, फिर न्यूट्रल में, फिर पॉजिटिव हो गया, और सबसे ज्यादा आपके होगा जो कि मोर पॉजिटिव है आपके +2, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें सबसे ज्यादा है और यहाँ पर आपके -2 में सबसे कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपके फैक्टर है परसेंटेज S कैरेक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मान लो किसी भी कंपाउंड्स में परसेंटेज S कैरेक्टर्स ज्यादा हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, कोई कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो बच्चों उसमें S कैरेक्टर का परसेंटेज कितना 50 है कि नहीं? एक S है, एक P, तो 50-50 हो गया ना, तो 50% है। sp2 में S कैरेक्टर कितना होगा, क्योंकि 1/3 पार्ट आपकी S है, तो 33% होगा S कैरेक्टर। sp3 में S कैरेक्टर कितना 1/4 पार्ट है, यानी कि 25% होगा यहाँ। तो बच्चों S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड वाले कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशंस क्या है। तो बच्चों
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट्स की मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को। अगर मान लो किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, और अगर मान लो कम है तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस किसी भी एलिमेंट्स की मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है आपकी बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी को भी, और कहने के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम बॉन्ड एनर्जी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपसे हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, क्या ऑर्डर होगा, तो बच्चों आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर बता सकते हो, ठीक है। कि हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 4 - 2.1 यानी कि 1.9 डिफरेंस आया। सिमिलरली हाइड्रोजन क्लोराइड में आपके हाइड्रोजन का 2.1 है, क्लोरीन का 3 है, दोनों का डिफरेंस 0.9 आया। तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बच्चों ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चों आपके शूमेकर एंड स्टीफनसन। शूमेकर एंड स्टीफनसन के अकॉर्डिंग होने के एक फॉर्मूला दिया था बच्चों, DAB इक्वल यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ AB कंपाउंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A एटम एंड B एटम रेडियस minus 0.09 XC XB. Here XA and XB is the electronegativity of A atom and B atom, ठीक है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें से हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे एटम को, ठीक है ना। ठीक है, मान लो A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो B की उसमें से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो B की ज्यादा है तो A की डिडक्ट कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर होगा, ओके। तो इस फॉर्मूला किससे से अप्लाई होता है उसको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन F2 की बॉन्ड लेंथ कितनी है आपकी 1.44 एंगस्ट्रॉम एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन लीजिए इसका। सॉल्यूशन देखिए F2 का कितना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ F2, ठीक है ना। रेडियस ऑफ F2 इक्वल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ F2, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पर आपकी कितना होगा 1.44 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, यानी इसका मतलब 0.72 एंगस्ट्रॉम, 0.72 एंगस्ट्रॉम। Now another bond length of, now here we calculate the radius of H2. The radius of H2, sorry, radius of fluorine and radius of hydrogen, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ H2 H सिंगल बॉन्ड H by 2, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर 0.74 अपॉन 2, okay. Now here 0.37 angstrom, okay, 0.37 angstrom। तो RF रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो जो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो D H सिंगल बॉन्ड F इक्वल रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना दे रखा है आपकी 0.72 एंगस्ट्रॉम की, प्लस हाइड्रोजन का रेडियस है 0.37
माइनस 0.09, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा x ए, यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा फ्लोरिन की है तो 4.4 माइनस 2.1, हाइड्रोजन की कितनी होगी 2.1, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बच्चों आपकी आती है, यहाँ आएगा 1.09 माइनस की होगा 0.171 और फाइनली आंसर आता है 0.919 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ऐसे मेथड्स आप इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको देखिए नेचर ऑफ हाइड्रेट्स, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रेट्स हम यहाँ पर निकालेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की इतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन HF का इलेक्ट्रो बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखिए HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी। तो HF ज्यादा आपकी स्टेबल होगा बाकी के कंपैरिजन में, क्लियर बेटा आपकी चीज, ठीक है। अब हम निकालते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए एसिडिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें से H इजीली रिमूव हो जाए, H इजीली निकल जाए, वो उसको उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। H अगर इजीली रिमूव हो जाए तो वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए HI इस केस में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपकी क्या देखिए यहाँ पर साइज क्या देखिए, हाइड्रोजन और आयोडाइड। आयोडीन का साइज उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है और आयोडीन का साइज ग्रुप में ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी कम होगी बच्चों तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम होगी, यानी कि HI की स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो इजीली वो H प्लस और I माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपके एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर किससे शो करेगा वो, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इजीली ब्रेक होगा, यानी कि इजीली ब्रेक होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, अनस्टेबल, और इमीडिएट आपकी H रिलीज कर देगा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, आपके ज्यादा होगा, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में अगर कंसीडर किया जाए तो वही फंड आपके वही है, साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है बच्चों, साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो वो अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा तो H इजीली रिमूव कर देगा और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा बच्चों, क्लियर बच्चों ये, ठीक है। तो हम एसिडिक कैरेक्टर्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, प्रीवियस में हमने स्टडी किया था आपकी नेचर ऑफ हाइड्राइड, अब है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बच्चों आपके यहाँ पर AOH करके कोई हाइड्रोक्साइड है, इसका मैंने देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। अगर मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो ये AO माइनस और H प्लस में रिलीज हो गया, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा बच्चों आपकी। अगर मान लो ब्रेक डाउन आपकी A और O के बीच में शो होता है तो A प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होगा और ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इसका AO माइनस और H प्लस में ब्रेक होना या फिर A प्लस और OH माइनस में ब्रेक होना, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, एज पर गेलिस। गेलिस ने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि भाई आपकी जो बॉन्ड है
वो O और H के बीच से ब्रेक होगा कि A और O के बीच से ब्रेक होगा। तो गैलिस साहब ने क्या है एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मान लो अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो वो कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। गैलिस साहब ने क्या कहा था कि मान लो जो A एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से अगर ज्यादा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने दूसरा भी पॉइंट दिया कि अगर मान लो A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 है तो बच्चों वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो बच्चों किसी भी कंपाउंड्स की एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। तो बच्चों मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है CnOH का। ठीक है, CnOH का यहां पर एग्जांपल लिया है। तो देखिए यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, कितनी होती है 3.0 होती है। यहां पर क्लोरीन क्या है, देखो AOH हो रहा है ना, A की तरह बिहेव कर रहा है क्लोरीन, ठीक है ना। तो यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, यानी कि 1.7 से ज्यादा है। तो इट मींस यहां पर जो ब्रेक होगा वो क्या होगा, O और H बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है ना, O और H बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CnO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। सिमिलरली हम यहां पर आते हैं तो देखो NaOH, तो देखो ये AOH है कि नहीं। तो देखिए यहां पर ये एक ही तरह सोडियम बिहेव कर रहा है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों आपकी, कितनी होती है 0.9 होती है, जो कि 1.7 से कम है। तो बच्चों बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से होगा, इससे। तो Na प्लस और OH माइनस बनेगा और करेक्टर कौन सा शो करेगा कि बेसिक करेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो इससे से हम हाइड्रोक्साइड की नेचर बता सकते हैं गैलिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट आपके स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।